प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं सुबोध दीक्षित आपका मानस ग्राम परिवार की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। वजह ये है कि हम सब ने प्रारंभ कर दिया है स्वास्थ्य की चिंता करना, और सहयोग भी प्रारंभ हो चुका है चारों तरफ से। मुझे नहीं एहसास था कि आप सबका स्नेह, इतना ज़्यादा स्नेह मुझे मिलेगा, और मैं इस बात के लिए आप सबका आभार प्रकट करता हूँ। कई भाइयों ने प्राकृतिक खेती प्रारंभ भी कर दी है, और लेकिन मैं अक्सर आप सब लोग आते हैं मेरे पास और कई तरीके के प्रश्न पूछते हैं कि ये कैसे संभव है, इसका शॉर्टकट क्या है। इसका शॉर्टकट है लेकिन थोड़ा विश्वास करना होगा हमें। अपनी एक ऐसी विशेष वस्तु तो नहीं कहेंगे, एक विशेष प्रतिभावान जो ईश्वर ने हमें एक गौ माता प्रदान की हैं, उनके बारे में जो हम देख रहे हैं, तमाम सारे व्हाट्सएप वीडियो के माध्यम से जानकारियाँ मिल रही हैं। भगवान श्री कृष्ण का भी हम अगर कोई चित्र लेते हैं या देखते हैं तो देखते हैं उसमें गौ माता जरूर हमारी रहती हैं उनके साथ में। कोई संदेश दिया जा रहा है हमें लगातार शास्त्रों के माध्यम से। अपने कई तरीके के कला चित्र जो आपने देखे, इनके माध्यम से कई प्रकार की मूवीज़ भी बनी हैं, और कई प्रकार के लेख समय समय पर प्रदर्शित होते रहते हैं। हम गौ माता की पूजा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, लेकिन फिर भी जो महत्वपूर्ण संदेश और भी निकल के आ रहा है शास्त्रों के माध्यम से, उस तरफ गौर करने की ज़रूरत है। क्यों हमें कहा जाता था कि हम गोबर से घर को लीपें? क्यों गोवर्धन पूजा की बाहर पूजा की जाती है? ऐसा क्या है? लोग ये कहते हैं कि इनमें 36 कोटि देवी देवता हैं। ऐसा क्यों? ऐसे इस तरीके की बातों का क्या वैज्ञानिक आधार है, इसको समझना ज़रूरी है। इसको काफ़ी बारीकी से मैंने पिछले 7 सालों में जो अनुभव किया, उसको मैं आपको 2 से 3 मिनट में बताना चाहूँगा। देखिए, जो ये 36 कोटि देवी देवता हैं, ये एक्चुअली माइक्रो हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे ही हम गोबर के माध्यम से खेतों में डालते हैं, तो ये सारे जो बैक्टीरिया हैं, ये आपस में प्रजनन करके अरबों की संख्या में फैल जाते हैं। और जो बायो ह्यूमस चाहिए होता है धरती माँ को, वो ये बहुत ही शीघ्रता के साथ उत्पन्न कर देते हैं। और इनका एक बहुत ही अभिन्न मित्र है जो कि हम जिसे दोस्त के नाम से, केचुए के नाम से जानते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ इसी गाय के गोबर की शुरुआत या उसकी सुगंध से, आप समझिए अगर धरती के नीचे किसी भी कोने में बैठा हुआ है तो वो ऊपर आने का प्रयास करता है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए दोस्तों कि हमने उसमें डीएपी, यूरिया, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड डाल करके उस पूरी मिट्टी की संरचना को एक सीमेंटेड ब्लॉक की तरह कन्वर्ट कर दिया। जैसे बेंजीन का स्ट्रक्चर होता है, उसी तरीके का एक हेलिक्स फॉर्म 2 से 3 फुट मिट्टी के बीच में बना हुआ है। अब अगर वो केचुआ ऊपर आना चाहता है तो वो उस रास्ते को वेध नहीं पा रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप यदि देसी गाय का गोबर का निरंतर प्रयोग करेंगे तो जो ह्यूमस क्रिएट होगा उससे वो नम पड़ेगा, और हो सकता है कि 6 महीने लग जाएं, लेकिन वो केचुआ अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा। तो ये जो देसी गाय का महत्व है, ये सिर्फ कृषि के लिए ही नहीं। गौमूत्र के सेवन से हम कैंसर जैसी असाध्य बीमारियों का सामना कर सकते हैं। अब कैंसर की एक दवा है जो मात्र 1100 रुपये की आती है। अगर उसमें आप कंटेंट देखें तो उस दवा का नाम आप गूगल में सर्च कर सकते हैं कि कैंसर के लिए क्या दवा है। और उस दवा में मैंने देखा कि किसी कंपनी या उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप गूगल में सर्च करके देखिए, उसमें आप पाएंगे कि लगभग 95% से ज़्यादा गौमूत्र अर्क मिलाया गया है। तो ये बात पूरा विश्व जान रहा है कि गौ माता की शक्ति क्या है, कैसे हम सदियों तक स्वस्थ होते आए। उसके मूल में देसी गाय हमारे दरवाजे पे बंधी होती थी, जिसके गोबर से हम खेती करते थे, जिसके बछड़ों से हम आगे बैल बना करके उपजाऊ मिट्टी को तैयार करते थे। अब ये सब कुछ अचानक क्यों रुक गया? पिछले 60 से 70 सालों से हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होती है वो बेसहारा घूम रही है। ऐसा क्यों हुआ?
ये एक क्या कोई ऐसा तो नहीं कि किसी प्रकार का षड्यंत्र हम हिंदुस्तानियों के साथ किया गया, या ऐसा तो नहीं कि ये हमारी कमी या हमारा नकारापन या हमारी और भी तमाम तरीके की बातें जो हमें निर्धारित करती हैं अपने दूसरे लक्ष्यों की तरफ। दोस्तों, बहुत दुर्भाग्य है कि हम आज सहेज नहीं पा रहे हैं इस संस्कृति को। प्राकृतिक खेती के माध्यम से मैंने इस चीज़ को महसूस किया, इसका प्रयोग किया, इसके परिणाम देखे और मैं अचंभित हूँ। मैं आपको नहीं बता सकता कि इसके कितने ज़्यादा हमने परिणाम देखे अपने खेतों में, अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, अपने जो उपभोक्ता हमारे मानस ग्राम परिवार से जुड़े हैं, उनके फीडबैक के माध्यम से। यकीनन दोस्तों, अगर हम गौ माता का किसी तरीके से संरक्षण कर सकते हैं, किसी भी माध्यम से, किसी भी तरीके से, तो आप ज़रूर करिए। देश को इसकी बहुत आवश्यकता है। हज़ारों बीमारियों के बीच में अगर हम बचना चाहते हैं तो हमें गौ माता को अपने पास रखना होगा। आज के वीडियो में मैं आपसे करबद्ध निवेदन करना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से आप गौ माता की सेवा करिए। आप देखिएगा कि आपके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आता है। इसी बातों के साथ आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आपका सुबोध दीक्षित। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।